नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट्स में वीडियो दिया था जिसमें मैंने थोड़ा-सा हिंट दिया था कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है ये 70s और 80s की जो पॉलिटिक्स थी, उस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आपको इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा विस्तार में समझाऊँगा कि ओवरऑल हो क्या रहा है, सारी गेम क्या है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो गेम है, जो नज़र आ रहा है और जो मेरा खुद का आंकलन है कि ये गेम जो है ये नीतीश कुमार की ही सारी बिछाई हुई है। और इस गेम से ये बेसिकली अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। देखिए जी, एक तरफ तो है बीजेपी और दूसरी तरफ है सारी एंटी बीजेपी पार्टी। ठीक है जी, यानी कि एक तो है सत्ताधारी पार्टी और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो कि बीजेपी को सत्ता से उतारना चाहती हैं। इन दोनों के बीच में जो है ना, ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार एक ऐसा प्राणी है जो कि विचारधारा विहीन और जिसे कहते हैं दगाबाज, धोखेबाज और टिपिकल जिसे कहते हैं ना पॉलिटिशियन जो हुआ करते थे 70s 80s 90s के, ये वो हैं। इनको लगता है कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि देवेगौड़ा भी बन गए थे और वो क्या नाम था उन भाई साहब का, इंद्र कुमार गुजराल, वो भी बन गए थे। और वो मौनी बाबा जो थे सोनिया गांधी के, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो इनको कहीं न कहीं लगता है कि यार मैं भी बन सकता हूँ अगर कुछ खेल इधर-उधर हो जाए तो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनका कोई चांस ही नहीं है, किसी का भी कोई चांस नहीं है मोदी जी के सामने, मोदी जी ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये जो नीतीश कुमार जी जो हैं, ये सब कर क्यों रहे हैं? एक इसके पीछे जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक एनालिसिस है कि ये हो क्या रहा है। देखिए जी, ये जो आदमी है ये बेसिकली पावर में रहना चाहता है और पावर में रहने का मतलब है ये हमेशा जो है या तो चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं, नहीं तो ये सेंटर में कोई बड़ा पोजीशन चाहते हैं या ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये जो है ना इनके जो सितारे हैं, जो इनके कर्म रहे हैं पिछले, उनके हिसाब से इनको जो है कुछ कहते हैं ना कि कई लोगों का राजयोग टाइप होता है, तो इनका जो है ये राजयोग टाइप है और ये हर सरकार में किसी के साथ भी ये है गठबंधन कर करके जो है अपना अच्छी इमेज बना करके बैठे रहते हैं। काम इन्होंने भी कुछ नहीं किया है तो ये भी लालू जैसे निकम्मे, बट ये है कि इनके ऊपर कोई ऐसे बड़े संगीन आरोप नहीं है भ्रष्टाचार के जैसे कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर है। लेकिन बिहार का सत्यानाश करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनसे बहुत उम्मीदें लगाया हुआ था बिहार और इन्होंने उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया। बस यही था कि जब लालू चला जाता है तो जो लालू की जो गुंडाई होती है, जो दबंगई होती है, बस वही कम होती है। और तो बिहार में इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं, बिहार अपनी हालत जो है उसकी बद से बदतर ही रही है। अब जी ये अब बीजेपी और एंटी बीजेपी के जो 2 धड़े हैं, ये उनके बीच में बैलेंस बिठाते रहते हैं कि ये किसी तरीके से जो है अपना राजयोग जो है उसको कंटिन्यू करते रहें। अगर इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ आकर के ये कंटिन्यू कर लेंगे अपना अपना जिसे कहते हैं राजयोग, अपना जिसे कहते हैं अय्याशी और जिसे कहते हैं ना राजभोग, वो अगर कंटिन्यू करें तो बीजेपी की तरफ आ जाएँगे। अगर उसी तरफ दूसरी तरफ अगर एंटी बीजेपी की तरफ चले जाएँगे, अगर वहाँ पे इनको लगता है कि अपना राजभोग चलता रहेगा तो उस तरफ भाग जाएँगे। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो है कौन इनको किसकी क्या मजबूरी है और कहाँ पे ये उस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके पावर में बने रह सकते हैं। तो यही है इनकी सारी पॉलिटिक्स। ये किसी के साथ भी दुश्मन और किसी के दोस्त नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा विहीन और काम के किसी लायक नहीं है। और देखिए इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि इनके कोई वंशज नहीं है पॉलिटिकल। एक ये इनके साथ बात है कि इनके बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, तो उस तरीके से ये जो है ये पॉलिटिकल कोई वंशज इनका है नहीं। तो इस वजह से भी जो है ये कोई इनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रहता, ये किसी को भी कभी भी जो है धोखा मार के लात मार के बैठ जाते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म कर नहीं रहे, ये तो अब बस अपने प्रेज़ेंट का ही सोचते हैं, बस उसी में ऐश कर लो तो दैट्स इट। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी रहती है। अब देखिए जी, जो ये लल्लन सिंह वाला जो पूरा प्रकरण है, ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये इन्हीं का किया है, इन्हीं का दिमाग की सारी उपज है। देखिए क्या है कि जो एनडी जो इंडी अलायंस जो इन्होंने बना रखा है, उस अलायंस के अंदर सीटों का बँटवारा होना है, जो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है, हर कोई उसको खाना चाहती है, बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं और कांग्रेस पार्टी जो है, वो चाहती नहीं कि उसका जो शेयर है ये पार्टियाँ खा जाएँ। तो बट क्या करें, अब बीजेपी के सामने खड़ी हैं सारी पार्टियाँ, बीजेपी इनको जो है पावर में आने नहीं देती तो ये साथ बैठी हुई हैं। बनती इनकी भी नहीं है, सारे के सारे चोर मक्कार हैं, कोई विचारधारा किसी की भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अब इनकी किस्मत में यही सब लिखा है तो ये वहीं बैठे हैं।
तो अब ये सब सीट शेयरिंग का मामला जो है उसके लिए ये पॉलिटिक्स हो रही है। ये चाहते हैं कि इनको ज़्यादा सीटें मिलें, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस जो है वो अपना-अपना शेयर माँग रही हैं। आरजेडी जो है उसकी कहानी आप समझिए। आरजेडी का जो सुप्रीमो है लालू और उसका लल्ला, यानी कि तेजस्वी, और जो छोटा बेटा है, जो सॉरी जो बड़ा बेटा है, वो उसको तो मिनिस्टर बना के रखते हैं। ये वो वैसे कुछ पॉलिटिकली कोई लेना-देना नहीं है उसका। तेजस्वी ही है जो चलाता है आगे। तो तेजस्वी और लालू यही हैं दोनों। तो लालू को तो सजा याफ्ता हैं, वो तो अब उनको और भी सजाएँ होनी हैं, जो बचे-कुचे मामले हैं। तो वैसे तो वो सजा याफ्ता हैं और हॉस्पिटल में के उससे ही वो बाहर रहते हैं, इलाज के उसके ही ये जो है बाहर रहते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। वैसे तो इनको जेल ही हो रखी है और संभवतः आगे भी ये जेल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अब कैश फॉर लैंड स्कैम वगैरह, सॉरी जॉब फॉर लैंड स्कैम वगैरह के अंदर भी सारी कार्रवाई चल रही है। उसके अंदर तेजस्वी भी फँसा हुआ है। इनके सारे बच्चे जो हैं इंक्लूडिंग और इनकी बीवी जो है, सब किसी न किसी स्कैम के अंदर फँसे हुए हैं और अगर कभी ऐसा हुआ कि इन सब के नंबर लग गए तो हो सकता है ये सारा का पूरा खानदान ही अंदर चला जाए। तो ये वो डरे पड़े हैं। तो लालू जो है ये जब से मोदी सरकार आई है, जब से जो है जाँच एजेंसियों की जो सशक्तिकरण हुआ है, तो तब से लालू थोड़ा घ घबराया-घबराया घूमता है। मीडिया के सामने बकवास ज़्यादा करता है, लेकिन वैसे घबराया-घबराया घूमता है। तो ये ब्लैकमेल होते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जो है वो सीएम बनना चाहता था, उसने बीजेपी को धोखा देके इलेक्शन जब लड़ा तो बीजेपी के साथ मोदी की इमेज का यूज़ करके ही ये इलेक्शन लड़ा और सीटें भी ज़्यादा पाई और चीफ मिनिस्टर बना हुआ था, लेकिन उनको धोखा दे करके ये उधर भाग गया और धोखा देने के बाद इसने आरजेडी को और कांग्रेस को मिला करके सरकार बना रखी है और चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। अब क्योंकि इसको सीट शेयरिंग चाहिए, मोदी के खिलाफ जो इलेक्शन होना है उसके अंदर इसको ज़्यादा सीटें चाहिए, तो उन लोगों को दबाने के लिए ये इसने पूरा ये कांड किया है। अब आरजेडी में जैसे मैंने आपको बताया, जो लालू और उसका तेजस्वी है, वो लोग जो हैं वो फँसे पड़े हैं केसेस के अंदर, तो वो भी जो है इससे ब्लैकमेल होते हैं। इनको भी इसकी ज़रूरत है और इसको जो है चीफ मिनिस्टर बने रहना है। तो बीजेपी अगर कुछ इसके ऊपर प्रेशर बनाती तो ये उठ के वहाँ भाग जाता है। इसीलिए इसने धोखा दिया था कि बीजेपी जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रही थी, शायद चीफ मिनिस्टर अपना बनाना चाहती थी या कोई भी बात हो गई, तो ये उनको धोखा दे करके वहाँ भाग गया और वहाँ पे जा कर के बाप-बेटा को बोला कि भैया मैं तुम्हारे को पावर में रखूँगा, तुम्हारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं तो चल रहे हैं, वो देखी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे को पावर में रख सकता हूँ। तो देखिए पावर में तो आना चाहते हैं ये लोग, केसेस तो चल ही रहे हैं अपनी जगह। बाहर पावर से बाहर रहने से अच्छा है पावर में रहो। तो ये नीतीश के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है और नीतीश की ये डिपेंडेंसी है कि उसको भी चीफ मिनिस्टर बने रहना है। वो जो है बीजेपी के साथ छोड़ के आया तो उसको भी चीफ मिनिस्टर बने रहना है और कांग्रेस जो है वो तो खैर सरकार में रहना ही चाहती है। लालू और सोनिया की पुरानी ट्यूनिंग है और कांग्रेस तो वैसे भी किसी जगह तो पावर में है नहीं, इनकी हालत खराब है। जब से राहुल गांधी आए हैं 2 ही जगह सरकारें इनकी चल रही हैं। वो भी बस किस्मत से ही बना रखी है इन्होंने सरकारें। वो भी किसी दिन गिर जाएँगी तो कुछ पता नहीं। वो पार्टी गिरती हुई पार्टी है, टूटती हुई पार्टी है वो। लॉन्ग टर्म में वो टूट जाएगी। तो इसलिए उनका भी कोई वो नहीं है, तो वो भी जो है इनको सरकार को बाहर से सपोर्ट तो करते ही हैं, तो इसलिए सब अपना-अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अब क्या है, क्योंकि इनको सीटें नहीं मिल रही थी, इनको लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी ज़्यादा सीटें माँग रही है, तो उनको प्रेशर में लाने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं कि शायद मैं बीजेपी की तरफ भाग जाऊँगा। अब देखिए बीजेपी का ऐसा है कि बीजेपी के अंदर अमित शाह ने ये एक रैली में कह दिया था कि इनके अब वापस आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उनको जानबूझ के डराते हैं कि बेटा मुझे ज़्यादा सीटें दे दो वरना मैं वहाँ भाग जाऊँगा, क्योंकि ये पहले ऐसा कर चुके हैं। उनको ये लगता है कि यार पता नहीं इनके अंदर से बात ना हो रखी हो बीजेपी वालों के साथ, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता भाग ही जाए। अगर भाग गया तो हमारे हाथ से पावर निकल जाएगी, जेल तो वैसे भी पता नहीं कब जाना पड़ेगा, लेकिन पावर भी चली जाएगी। तो ये तो आरजेडी सोचती है, कांग्रेस भी यही सोचती है कि भैया बैठे रहो पावर में जब तक हो, क्या क्या इससे डरे, क्या पंगा लें इससे। तो ये उनको डरा रहा है कि भैया मैं जो है ये पार्टी छोड़ करके, ये गठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ चला जाऊँगा। और जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसमें मैं शायद वहाँ बैठा होऊँगा, तो ये इनको डराता है कि भैया मुझे ज़्यादा सीटें दे दो। अब इसने इस चीज़ को कैसे किया, ये बड़ा शातिर है। 70s 80s में ऐसी पॉलिटिक्स कर रखी है इसने। तो इसने क्या किया, अपना जो राइट है लल्लन सिंह, इसको निकालने की कोशिश करी है पार्टी से, ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि मैं इसको प्रेज़िडेंट सीट से हटा रहा हूँ और शायद पार्टी से भी इसको निलंबित कर दूँगा। वो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक ड्रामा है, एक मैसेज भेजने के लिए कांग्रेस को और आरजेडी को, ये देख लो मैंने शायद बीजेपी के कहने पे ही लल्लन सिंह को निकाला, क्योंकि लल्लन सिंह ने ही जो है बीजेपी से इसका नाता तोड़वाया था, गठबंधन तोड़वाया था। ये बातें ये पहले सब पॉलिटिकल सर्कल्स में होती है। तो एक तरह से ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास जाने के लिए लल्लन सिंह को जो है ये हटा रहे हैं। ये मैसेज भेजना चाहते हैं कांग्रेस और आरजेडी को। दूसरी तरफ ये बीजेपी को भी यही मैसेज भेज रहे हैं कि देखो मैंने जिस बंदे ने तुम्हारे साथ धोखा करवाया था, मैंने उस बंदे को निकाल दिया पार्टी से। तो मेरा रास्ता जो है वापसी का वो बना लो प्लीज़। तो एक तरह से बीजेपी के सामने भी गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये ऐसी एक तीर से दो शिकार करने वाली ये जो है इनकी स्ट्रैटेजी है। लल्लन सिंह मुझे लगता है इनका ही आदमी है अंदर का और ऐसी हरकत
इसको निकालने वाली मुझे लगता है ये मुश्किल है इनके लिए करनी, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल वंशज है नहीं। और इनको अगर ये अपने आस-पास के जो इनके लोग हैं पुराने उनको भी निकाल देंगे तो पॉलिटिक्स चलाएगा कौन इस उम्र में इनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है ये ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं कि बस इनको कांग्रेस ही जो है और ये जो है ये आरजेडी वाले वो इनको ज़्यादा सीटें दे दें। और देखिए अगर कुछ नहीं बना तो ये जाकर के बीजेपी के सामने जो है नतमस्तक हो जाएँगे कि देखो जी मैंने लल्लन सिंह को भी निकाल दिया, अब तो मेरे को कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी लेने को तैयार हूँ। पूरी तरह नंगे हो जाएँगे, उनके चरणों में गिर जाएँगे, जो बीजेपी दे देगी, जो टुकड़ा फेंक देगी ये उठा लेंगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि ये सब जो है ये नाटक खेल रहे हैं अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हुए। वैसे तो इनका फ्यूचर कुछ बचा नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी जिस तिकड़मबाजी में लगे रहे हैं, उसी तिकड़मबाजी में ये अभी भी लगे हुए हैं। लोगों के, बिहार के मतलब डेवलपमेंट से इनका कोई लेना-देना नहीं है। हम तो ये देखिए यही चाहते हैं कि इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में ना रहें। बीजेपी जो है इनको जो है खत्म करें। अब इनका पॉलिटिकल करियर वो कैसे करती है वो देखें। लेकिन इनका जो है ऐसे लोगों का पॉलिटिकल करियर अब खत्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी बिहार जो है वो विकसित हो सकेगा। बिहार का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, बिहार का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बिहार हमारी बौद्धिक कैपिटल माना जाता था भारत का और इसका इन्होंने क्या हाल कर दिया है। बिहारी पूरी दुनिया में जो है घूम रहे हैं, कहाँ-कहाँ भटकते हैं, काम के लिए भटकते हैं और अच्छा भी करते हैं, पूरी दुनिया को डेवलप करते हैं, पूरी दुनिया के लिए क्या-क्या करते हैं। लेकिन अपने राज्य का सत्यानाश हुआ हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार दोबारा जो है वो प्रबुद्ध राज्य बने, एक स जिसे कहते हैं एक प्रतिष्ठित राज्य बने और दोबारा से अपनी ग्लोरीज़ को पाए। इसलिए ऐसे पॉलिटिशियंस का रिटायर होना बहुत ज़रूरी है। हम तो बीजेपी से यही एक्सपेक्ट करते हैं, अमित शाह जी से और मोदी जी से कि इनकी पॉलिटिक्स इसकी भी और लालू की भी खत्म करके बिहार को इनके शिकंजे से छुड़ाएँ। तो यही है हमारी इनसे एक्सपेक्टेशन, ये जो इनकी पॉलिटिक्स है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो अपनी वही चालें चल रहे हैं जो कि ये कई सालों से चलते आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं बदले और बिहार का इन्होंने कोई भी इन्होंने बिहार का भला नहीं किया। चलिए जी, आगे देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही एनालिसिस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।